हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट प्रेडिक्शन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमेन सुपर स्मैश 2025 का जो आज का मैच है बिटवीन वेलिंगटन ब्रेव्स ओमेन एंड नॉर्दर्न ब्रेव्स ओमेन के बीच में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है टूर्नामेंट है और हमारे लिए काफ़ी बढ़िया रिजल्ट रहा है। और लास्ट हेड टू हेड दोनों टीम के अगेंस्ट हुआ था, जो कि यहाँ पे रेन के कारण अबंडन हो गया। इसीलिए वेलिंगटन तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी, फाइनल पे डायरेक्ट नहीं जा पाई, लेकिन नॉर्दर्न ब्रेव क्वालिफाई कर चुकी है। एलिमिनेटर मैच है ये वाला। तो डेडलाइन रहेगा दोस्तों 5:10 AM और लोकल टाइम के हिसाब से 12:20 PM, यानी कि यहाँ पे डे गेम बोल सकते हो आप। और जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए वो है टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड टॉप के कमेंट पे मिलेंगे। यहीं पे ही फाइनल अपडेट और ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन में शेयर करता हूँ। हालांकि टीम कॉपी करने के लिए कभी भी इनकरेज नहीं करता। अब एनालिसिस समझिए और अपने हिसाब से प्लेयर चूज कीजिए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ फाइनल पिच रिपोर्ट, फाइनल अपडेट और टॉस के बाद कंडीशन के अनुसार कौन सा प्लेयर बेस्ट हो सकते हैं इस मैच में, वो हम सारे बातें करते हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए। दोनों टीम के बारे में बात की जाए तो वेलिंगटन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है और इनके स्क्वाड भी स्ट्रॉन्ग है और इंपॉर्टेंट प्लेयर से, हालांकि सोफी डिवाइन, सारा जेडली नहीं खेलेगी, दोनों स्टार प्लेयर, फिर भी स्ट्रॉन्ग टीम है। नॉर्दर्न ब्रेव्स के स्टार खिलाड़ी और वन ऑफ द मेन प्लेयर्स चमरी अत्तापत्तू, श्रीलंकाई लेजेंड, इस मैच में नहीं खेलेगी। उनका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था वो लीग मैचेस तक था, तो इसीलिए नहीं खेलेगी। एक नया खिलाड़ी एडेड है, तो अत्तापत्तू के जाने से वो नॉर्दर्न ब्रेव का स्क्वाड थोड़ा बहुत वीक बनते जा रहा है। सेम ग्राउंड पे मैच होगा, यानी कि बेसिन रिजर्व पे। लास्ट मैच यहाँ पे रेन के कारण अबंडेंट हुआ। आज भी थोड़ा बहुत रेन के चांसेस है, लेकिन ज़्यादा नहीं, मैच होने चाहिए। यहाँ पे रिसेंट मैचेस देखोगे तो इस साल जो मैच हुआ वेलिंगटन ने किया 171, जो कि वुमेन क्रिकेट पे काफ़ी बड़ा स्कोर होता है, और कैंटरबरी 132 ऑल आउट। पेसर को 9 विकेट, स्पिनर्स को 2 विकेट। वेलिंगटन 134 ऑकलैंड से चेस नहीं हुआ, पेसर को 6 विकेट, स्पिनर को मिले 4 विकेट। वेलिंगटन 109 for 9 ओटागो स्पार्क्स चेस किया और पेसर को 5 विकेट, स्पिनर्स को 3। और जो मैच हुआ है दोस्तों सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन 113 वेलिंगटन ब्रेव्स यहाँ पे चेस किया। वेलिंगटन फायरबर्ड्स, पेसर को 4 विकेट, स्पिनर्स को 6। उससे पहले इंटरनेशनल मैचेस हुए थे 136 न्यूजीलैंड वोमेन, इंग्लैंड वोमेन ने चेस किया, 177 चेस नहीं हुआ। लास्ट ईयर का देखोगे तो चेसिंग फेवर्ड ग्राउंड था, 97 चेस हो गया, 118 चेस हो गया। यहाँ पे टाई हुआ, यहाँ पे चेस नहीं हुआ। तो यहाँ पे कुछ मैचेस चेजिंग होता है, कुछ मैचेस में यहाँ पे चेजिंग करना डिफिकल्ट रहता है। अगर स्कोर यहाँ पे 140 के ऊपर बनते हैं, स्पेशली अगर वेलिंगटन पहले बैटिंग करे तो चेजिंग करना डिफिकल्ट होगा। अगर वेलिंगटन सेकंड बैटिंग करते हैं तो चेजिंग कर सकते हैं, उनके पास स्ट्रेंथ है, क्वालिटी है, जो कि परफॉर्मेंस दे सकते हैं। पिच रिपोर्ट के बारे में बात की जाए तो नॉर्मली चेजिंग फेवर्ड ग्राउंड ओवरऑल द ईयर्स रहे हैं, लेकिन समटाइम्स टीम बैटिंग फास्ट मे विन इफ स्कोर्ड हाई। बोथ फेसर्स एंड स्पिनर्स विल बी इक्वली इफेक्टिव। नॉर्मली टीम बैटिंग फास्ट लूज मोर विकेट्स, ये पॉइंट ध्यान रखना। फर्स्ट इनिंग्स पे थोड़ा बहुत ज़्यादा विकेट गिरते हैं। बात करें वेलिंगटन के प्रोबेबल 11 के बारे में तो इन्होंने सेम 12 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस किया है। गेमा सिम्स तक यहाँ पे स्क्वाड है, बाकी ये सारे प्लेयर नहीं खेलेगी। एमिलिया केयर वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन वुमेन क्रिकेट, बैटिंग प्लस 4 ओवर बॉलिंग, ओपनिंग करेगी, टीम के कैप्टन भी है। रेबेका बर्न्स इस साल काफ़ी बढ़िया फॉर्म में जा रही है दोस्तों, रिसेंट फॉर्म देख सकते हो इस टूर्नामेंट में। मैटलिन ब्राउन इनके साइन इन है इन प्लेस ऑफ एलिस पेरी, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है, ऑस्ट्रेलिया के से ही बिलोंग करती है। बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों डिपार्टमेंट पे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर सकती है। फिर आते हैं जेस्कर, एमिलिया केयर की सिस्टर, और मैं हर टूर्नामेंट में बोलता हूँ कि ये बैटिंग कर सकती है। इस टूर्नामेंट में इन्होंने बहुत ही बढ़िया बैटिंग और बॉलिंग दोनों की है। हाना डार्लिंगटन है और क्वालिटी ऑलराउंडर ये भी है। तो 5 ऑलराउंडर आपको, यहाँ पे टॉप 5 में से यहाँ पे आपके लिए मिल जाएंगे 4 क्वालिटी ऑलराउंडर, जो कि पूरे 4 ओवर के बॉलिंग देगी, साथ ही साथ बैटिंग भी प्रोवाइड करेगी। फिर आती है केटलिन किंग, प्लेयर तो ठीक ठाक है लेकिन नीचे आती है। जेसिका मैकफार्डेन भी नीचे आती है, विकेट कीपिंग करेगी। सैम मैकिंडर भी यहाँ पे विकेट कीपिंग करेगी। और बाकी जो ऑप्शन यहाँ पे बचते हैं आपके लिए वो है नाताशा कोएडर है दोस्तों। नाताशा कोएडर के साथ साथ यहाँ पे निकोला बर्ड, 2 क्वालिटी बॉलर है। लास्ट मैच में यहाँ पे कोएडर एंड निकोला बर्ड को बॉलिंग अपॉर्चुनिटी मिलने चाहिए थे, क्योंकि सारा जेडली एब्सेंस थे। तो यहाँ पे सारा जेडली नहीं खेलेगी, तो निकोला बर्ड एंड कोएडर दोनों को ओवर मिलने चाहिए। तो देखते हैं आज भी मिलेंगे मेरे हिसाब से। और राचेल ब्रायन इनका एक यंग ऑफ स्पिनर स्क्वाड में एडेड है और खेलने चाहिए, इस मैच में खेल सकती है, क्योंकि सारा जेडली भी ऑफ स्पिनर थी, तो राचेल ब्रायन भी ऑफ स्पिनर, वो खेलने चाहिए। गेमा सिम्स भी ठीक ठाक बैटर है, ज़्यादा कुछ खास रिकॉर्ड इनके पास है नहीं। इनके लिए स्टार्टिंग में बॉलिंग डालने चाहिए डार्लिंगटन, एमिलिया केयर, जेस्कर, और डेथ में आती है मैटलिन ब्राउन, एमिलिया केयर, हाना डार्लिंगटन डेथ में बॉलिंग करने आती है। अब इंपॉर्टेंट स्क्वाड नॉर्दर्न स्पिरिट के वोमेन पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ यही आ रहा है दोस्तों, अत्तापत्तू नहीं खेलेगी। जब मैं यहाँ पे स्लाइड रेडी कर रहा था तब न्यूज़ नहीं था, अब यहाँ पे अत्तापत्तू नहीं खेलेगी ऐसा न्यूज़ है, स्क्वाड में नहीं है। तो इनके प्लेस पे जो प्लेयर एडेड है यहाँ पे
शायद मुझे नाम ठीक से याद नहीं, लेकिन कोई टेलर होगा दोस्तों, बॉलर है। और जब टीम कॉम्बिनेशन दिखाएंगे उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो ओवरऑल वाटकिन खेलेगी, कैप्टन और ओपनर, साथ ही साथ यहाँ पे 4 ओवर बॉलिंग देगी आपको। एक्सपीरियंस क्रिकेटर है। कैटलिन गारी है, कैटलिन गारी बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रही है इस टूर्नामेंट में, नंबर 3 पे आके बहुत ही बढ़िया खेल रही है, आज भी इंपॉर्टेंट रहेगी। नैन्सी पटेल इस ग्राउंड पे बढ़िया बॉलिंग डालती है, विकेट टेकिंग एबिलिटी है इनके पास, बॉलिंग फास्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है। मारियाना लाम्प्लाव है, लाम्प्लाव अगर बॉलिंग करती है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। लाम्प्लाव ठीक ठाक खिलाड़ी है, एज अ बैटर ठीक ठाक है, लेकिन बॉलिंग करती है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सारा ग्लेन इंग्लैंड के क्वालिटी लेग स्पिनर, लास्ट मैच में हमने ड्रॉप किया थी जो कि अबंडन हुआ था, और उसमें यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए बोला था, उस मैच में 0 विकेट निकाली थी। तो सारा ग्लेन आज फिर से ड्रॉप करना है कि नहीं उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन बाकी जो प्लेयर्स है यहाँ पे, अगाफिली बॉलिंग डाल रही है दोस्तों पार्ट टाइम, इसीलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकती है अगाफिली। एज अ बैटर तो ठीक ठाक है, लेकिन पार्ट टाइम 2 ओवर में अगर 1 विकेट निकाल जाए तो इंपॉर्टेंट होते हैं। सैम बरीवल का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छे है, लेकिन अगर टॉप ऑर्डर में आते हैं इन द एब्सेंस ऑफ अतापत्तू, तब जाके इनको ज़्यादा रिकमेंड करूंगा मैं। लेकिन कौन ओपनिंग करेगी वाटकिन के साथ, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। लाम्प्लाव भी ओपनिंग कर सकती है, अगाफिली भी, और यहाँ पे सैम कर्टिस बरीवल भी ओपनिंग कर सकती है। होली टॉप विकेट कीपर बैटर है। माना डाउनेस बॉलिंग फास्ट विकेट निकाल सकती है। श्रेया नायडू एक क्वालिटी बॉलर है, लास्ट मैच में जेसी प्रसाद खेली थी, जेसी प्रसाद अच्छी बॉलर है और बैटिंग भी कर सकती है। यास्मीन करीम स्क्वाड में एडेड है, ठीक ठाक बैटर है, लेकिन कैसे खेलेगी देखना पड़ेगा। यहाँ पे वेलिंगटन एंड इबोला नहीं खेलेगी, स्क्वाड से बाहर है। स्टार्टिंग में इनके लिए बॉलिंग डालती है जेसू वाटकिन। माना डाउन है, अतापत्तू थी तो अतापत्तू डालती थी, लेकिन अब यहाँ पे जेसी प्रसाद डालने चाहिए स्टार्टिंग में बॉलिंग, नहीं तो यहाँ पे नैन्सी पटेल। डेथ में भी सेम, अतापत्तू नहीं डालेगी तो डाउनेस डालेगी, नैन्सी पटेल एंड वाटकिन डालेगी। ओवरऑल हेड टू हेड स्टैट्स एंड ग्राउंड स्टैट्स देख लो। इस टूर्नामेंट से पहले हेड टू हेड में एमिलिया केयर का बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है, हालांकि बैटिंग से उतना बढ़िया किए नहीं, लेकिन बॉलिंग से विकेट निकाले हैं। इस ग्राउंड पे बैटिंग बॉलिंग दोनों जगह बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है एमिलिया केयर का। रेबेका बार्न्स का देखोगे तो ठीक ठाक स्टैट्स है, इस ग्राउंड पे अच्छा खेली है रेबेका बार्न्स, होम ग्राउंड है वेलिंगटन का, तो प्लेयर्स अच्छा ही खेलने वाली है। लेई कास्परेक स्क्वाड में नहीं है। जेस्कर का अच्छा रिकॉर्ड है दोनों जगह इस ग्राउंड पे भी, और मैकफाइडन का उतना कुछ खास नहीं। बाकी प्लेयर में से यहाँ पे जेटली नहीं खेलेगी, इग्नोर करो। नाताशा कोएडर इंपॉर्टेंट, 1 मैच में 2 विकेट और हेड टू हेड में 4 मैच में 4 विकेट है। निकोला वार्ड का भी बढ़िया रिकॉर्ड है, हालांकि ग्राउंड पे उतना बढ़िया है नहीं, लेकिन हेड टू हेड में विकेट निकाली है। लास्ट ईयर शायद 1 मैच में 3 विकेट निकाली थी। नॉर्दर्न ब्रेव की बात करें तो वाटकिन का ओवरऑल स्टैट्स ठीक ठाक है, और इस ग्राउंड पे सरप्राइजिंगली वाटकिन फ्लॉप गई है। अतापत्तू नहीं खेलेगी, इग्नोर करो। कैटलिन गरी का ठीक ठाक स्टैट्स है, इस ग्राउंड पे अच्छा रिकॉर्ड है। नैन्सी पटेल का बढ़िया रिकॉर्ड मिलेंगे दोनों जगह। अगाफिली 2 मैच में 50 है दोस्तों, ध्यान रखना, हेड टू हेड में रन स्कोरिंग किए हैं। साथ ही साथ डाउनेस का विकेट है। श्रेया नायडू फ्लॉप गई है, जेसी प्रसाद का पास विकेट है, लेकिन ठीक ठाक स्टैट्स है। बारीबल के पास भी ठीक ठाक है। तो दोस्तों फिलहाल ऐसा कुछ बेस कॉम्बिनेशन मैंने सोचा है, लेकिन ये फाइनल कॉम्बिनेशन नहीं है। फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। लेकिन फाइनल अपडेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस पार्ट, तो ध्यान से एनालिसिस समझो और अपने हिसाब से प्लेयर चूज़ कीजिए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। विकेट कीपिंग सेक्शन होली टॉप ऑफकोर्स सेफ ऑप्शन है, हाई सिलेक्टेड ऑप्शन, लेकिन मैं थोड़ा मैकफाइडन की तरफ गया हूँ। आप जिसको चाहो ले सकते हो, दोनों विकेट कीपिंग के पॉइंट ही दे सकती है, बैटिंग से ज़्यादा उम्मीद है नहीं। बाई चांस होली टॉप ऑर्डर में आती है तो अलग बात है, तो उनको प्रेफर करूंगा। और मैकिंडर भी नीचे आती है, तो इसीलिए मैकफाइडन को लिया है। तो विकेट कीपिंग बिल्कुल ही आपकी चॉइस रहने वाली है। बैटिंग सेक्शन में थोड़ा बाद डिस्कस करते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन अतापत्तू के एब्सेंस पे बाकी जो 5 यहाँ पे 6 ऑलराउंडर है, मैं सबको लेके चलूंगा। एमिलिया केयर ओपनिंग प्लस 4 ओवर बॉलिंग, मैटलिन ब्राउन ओपनिंग नंबर 3 प्लस 4 ओवर बॉलिंग, हाना डार्लिंगटन नंबर 5 पे बैटिंग करती है प्लस 4 ओवर बॉलिंग, जेस वाटकिन ओपनिंग प्लस बॉलिंग। हालांकि वाटकिन फ्लॉप जा सकती है, फिर भी मैं इस मैच में लेके चलना ही बेटर समझता हूं, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ अतापत्तू वाटकिन को यहाँ पे अपने टीम को आगे ले जाने के लिए अच्छा इनिंग्स खेलना होगा। नैन्सी पटेल क्वालिटी बॉलिंग रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट, इनको ड्रॉप मत करो। बॉलिंग सेकंड चाहो तो कर सकते हो, लेकिन करने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। जेस्कर नंबर 4 प्लस बॉलिंग ऑफकोर्स मैं लेके चलूंगा। तो ये ऑलराउंडर्स मेरे कॉम्बिनेशन में रहेंगे, 6 ऑलराउंडर में लेके चलूंगा। फिर बॉलिंग सेक्शन माना डाउनेस बॉलिंग फर्स्ट रखूंगा, बॉलिंग सेकंड मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉप करने का रिस्क ले सकता हूं। उस कंडीशन पे सारा ग्लेन प्रेफर कर सकता हूं। निकोला वर्ड मेरा रिस्की पिक है, इनके प्लेस पे इजीली यहाँ पे सारा ग्लेन ले सकते हो, जेसी प्रसाद ले सकते हो, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन निकोला वर्ड और नाताशा कोएडर, इन दोनों को ओवर अभी तक ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन इस मैच में मिल सकता है, क्योंकि सारा जेटली नहीं खेल रही है, इसीलिए निकोला वर्ड को मैंने प्रेफर किया है। अब बात करें बैटिंग सेक्शन, कैटलिन गरी मोस्ट प्रोबेबली मैं लेके चलूंगा। रेबेका बर्न्स बैटिंग फास्ट ड्रॉप करने का रिस्क ले सकता हूं, इनके प्लेस पे यहाँ पे किसी और बॉलर जैसे जेसी प्रसाद, नहीं तो नाताशा कोएडर भी ले सकता हूं।
कैप्टन वाइस कैप्टन एमिलेकर सेफ कैप्टनसी चॉइस है, सेफ वाइस कैप्टनसी चॉइस। इन द एब्सेंस ऑफ अतापत्तु लोग जेस्कर के साथ जाएंगे, वाटकिन के साथ जाएंगे, लेकिन मैं नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए मैटलिन ब्राउन को दिया हूं। लेकिन जेस्कर भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बाकी जो ऑप्शन मेरे हिसाब से स्मॉल लीग के लिए बेस्ट लगते हैं, एमिलेकर ऑफकोर्स, मैटलिन ब्राउन, जेस्कर ऑफकोर्स रहेगी। नैन्सी पटेल बॉलिंग फास्ट एक रिस्की सीबीसी बन सकते हैं। हना डार्लिंगटन बॉलिंग फास्ट एक रिस्की सीबीसी बन सकती है। जेस वाटकिन भी ट्राई कर सकते हो। तो यही ऑप्शन है जिनको आप स्मॉल लीग और छोटा सा मिनी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। दोस्तों एनालिसिस पार्ट पे फोकस करते हैं। जैसे मैंने बताया विकेट कीपिंग सेक्शन पे होली टॉप ऑफकोर्स सेफ ऑप्शन है, हाई सिलेक्टेड है। अगर बाय चांस टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती है तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं ड्रॉप करूंगा, क्योंकि वेलिंगटन के बॉलर से यहाँ पे मैकफाइडन विकेट कीपिंग की ज़्यादा पॉइंट देगी, इसीलिए मैंने मैकफाइडन को रेफर किया है। अगर आप मान रहे हो यहाँ पे नॉर्दर्न ब्रेव की तरफ से होली टॉप ज़्यादा पॉइंट देगी विकेट कीपिंग से, तो उनको ले लो। मैकिंटार नीचे आती है, इसीलिए मैं इग्नोर करूंगा, बाकी प्लेयर नहीं खेलेगी। बैटिंग सेक्शन पे चलते हैं। बैटिंग सेक्शन पे कैटलिन गरी का अच्छा स्टैट्स है, तो बैक करना ही बेटर है। रेबेका बार्न्स भी जिस टाइप के फॉर्म में चल रहे हैं, तो बैक करना बेटर है। ग्रैंड लीग में दोनों को ड्रॉप करके आप रिस्क लेना चाहो बहुत बड़ा, तो यहाँ से ले सकते हो एक ही खिलाड़ी, वो है यहाँ पे मरियाना लाम्पला, जो कि नंबर 5 पे आके पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकती है। इसीलिए बारी बॉल नीचे आती है, अगर टॉप ऑर्डर में आती है तो जीएल में ट्राई कर लेना, नहीं तो कोई अच्छे ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। बाकी सारे प्लेयर नहीं खेलेगी। यहाँ पे ई बोलान एंड यासीम करीम स्क्वाड में है, गेमा सिम्स भी है, लेकिन तीनों नीचे आती है और कुछ खास स्टैट्स भी नहीं है, इसीलिए मैं इग्नोर करूंगा। ऑलराउंडर सेक्शन अतापत्तु नहीं खेलेगी, एमिलेकर जेस्कर रख के चलो। वाटकिन हाई रिस्क ड्रॉप बन सकती है इस मैच में। अगर आप वेलिंगटन फेवर कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हो तो वाटकिन को ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे अगाफिली बॉलिंग डाल रही है दोस्तों, तो वाटकिन के प्लेस पे अगाफिली एक रिस्की ऑप्शन बन सकते हैं आपके लिए, थोड़ा बहुत हटके ट्राई किया जा सकता है। बाकी प्लेयर नहीं खेलेगी। बॉलिंग सेक्शन पे चलोगे, सारा ग्लेन ऑफकोर्स हाई सिलेक्टेड है, आप चाहो तो ले सकते हो। मैं भी सोचूंगा लेना है कि नहीं। नॉर्दर्न ब्रेव के फेवर में कॉम्बिनेशन में जरूर ट्राई करूंगा ग्रैंड लीग में। सारा जेरली नहीं खेलेगी। निकोला बर्ड अभी तक खास बॉलिंग नहीं डाली। सेम गोसु नाताशा कोडर, ये भी ज़्यादा बॉलिंग नहीं डाली, लेकिन दोनों के आज बॉलिंग के चांसेस है, 2-2 ओवर करके डाल सकती है और इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकती है। रचल ब्रांड स्क्वाड में है और अच्छे खिलाड़ी है दोस्तों। रचल ब्रांड ध्यान रखना, ऑफ स्पिनर है इन द एब्सेंस ऑफ सारा जेरली। अगर इनको बॉलिंग मिलते तो इनको जीएल में जरूर ट्राई करो, बढ़िया बॉलिंग डाल सकती है। जेसी प्रसाद बॉलिंग फास्ट एक अच्छे पिक है। यहाँ पे केली नाइट खेलेगी दोस्तों इन द एब्सेंस ऑफ अतापत्तु। ये भी अच्छे बॉलर है दोस्तों, क्वालिटी बॉलर है, यंग टैलेंटेड बॉलर है, लेकिन विकेट निकाल सकती है, तो बॉलिंग फास्ट इनको ट्राई करना। श्रेया नायडू ठीक ठाक खिलाड़ी है, खेले तो ध्यान रखो। पी विलियम्स नहीं खेलेगी। तो फाइनल कॉम्बिनेशन एक बार आपको दिखा देते हैं, उसके बाद ग्रैंड लीग सीबीसी भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ग्रैंड लीग का 1-2 कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। दोस्तों ये कोई टीम नहीं है, सीबीसी ऑप्शन है, लेकिन इतने सारे ऑप्शन देख के डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से प्लेयर चूज करो, समझो कौन सा प्लेयर को कौन सा सिचुएशन पर ट्राई करना है। दोस्तों अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत फ्रेश सरफेस होगा क्योंकि एलिमिनेटर मैच है, तो कोई एक बैटर को ले सकते हो एज जीएल सीबीसी, जैसे रेबेका बर्न्स, नहीं तो यहाँ पे कैटलिन गरी, क्योंकि न्यू बैटिंग यहाँ पे पॉइंट्स रूल की वजह से बैटर्स को ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, ज़्यादा फायदा मिल रहा है, इसीलिए रेबेका बर्न्स को प्रेफर कर सकते हो। हालांकि रेबेका बर्न्स सिंगल डबल से खेलती है, बाउंड्री हिटर नहीं है, और कैटलिन गरी भी, तो उस कंडीशन पे बाउंड्री के ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे, ये बात भी ध्यान रखना। तो इसीलिए रेबेका बर्न्स लेस ट्राई करना, ज़्यादा ट्राई करने की जरूरत है नहीं। ऑलराउंडर्स एमिलेकर जेस्कर किसी भी कंडीशन में ट्राई किया जा सकता है, मैडलिन ब्राउन भी। हना डार्लिंगटन ज़्यादा रिकमेंड करूंगा बॉलिंग फास्ट, सेम गोज विद नैन्सी पटेल, ज़्यादा रिकमेंड करूंगा बॉलिंग फास्ट। जेस वाटकिन रिस्की है, फ्लॉप भी जा सकती है, तो हाई रिस्क ड्रॉप कर रहे हो तो 1-2 कॉम्बिनेशन में जीएल सीबीसी बना देना। साथ ही साथ मारावाना डाउनेस यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट एक अच्छे ऑप्शन है। यहाँ पे निकोला बर्ड एंड रचल बर्ड दोनों बहुत ज़्यादा हाई रिस्क लेना है, दोनों में से किसी एक को ट्राई करना, एक साथ दोनों को करने की जरूरत नहीं। अगर रचल बर्ड को ज़्यादा ओवर मिलते हैं तो निकोला बर्ड को कम ओवर मिल सकते हैं। रचल बर्ड खेल सकती है सारा जेरली के प्लेस पे और विकेट भी निकाल सकती है, तो ट्राइबल ऑप्शन है यही प्लेयर्स। दोस्तों ये रहा ग्रैंड लीग का एक कॉम्बिनेशन। यहाँ पे मैंने क्या किया है देख लो। यहाँ पे मैंने होली टॉप को लिया है, आप अपने हिसाब से ले लेना। रेबेका बर्न्स फिलहाल है, लेकिन रेबेका बर्न्स के प्लेस पे चेंजेस किया जा सकता है। सारे ऑलराउंडर्स को लिया है, कैप्टन वाइस कैप्टन मैडलिन ब्राउन एंड एमिलेकर को दिया है। ऐसे मैच में यहाँ पे सीबीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सोच समझ के देना। सेम कॉम्बिनेशन में आप जेस्कर हना डार्लिंगटन को भी कर सकते हो। मारावाना डाउनेस बॉलिंग फर्स्ट रखूंगा, बॉलिंग सेकंड ड्रॉप करूंगा। निकोला बर्ड एंड रचल बर्ड दोनों को लिया है फिलहाल, लेकिन मैं बॉलिंग कंडीशन देखते हुए किसी एक को चेंज कर सकता हूं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हटके रिस्क लिया है, अगर आप नोटिस करोगे तो मैं यहाँ पे जेस वाटकिन को नहीं लिया, टीम के वन ऑफ द मेन ऑलराउंडर्स, उनके प्लेस पे केरल गाफेली को लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे निकोला बर्ड भी है, एमिलेकर एंड जेस का दोनों सिस्टर को सीबीसी दिया है। दोस्तों नॉर्दर्न ब्रेव के फेवर में आप ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन सोच सकते हो। यहाँ पे नैन्सी पटेल एंड जे वाटकिन का सीबीसी कॉम्बिनेशन मैंने ट्राई किया है।
साथ ही साथ यहाँ पे एगाफिली भी है, सबको लेके रखा है। सारा ग्लेन एंड मारामाना डाउनेस है। आप जेसी प्रसाद को भी ट्राई कर सकते हो इन प्लेस ऑफ एगाफिली, नहीं तो सारा ग्लेन, उनको भी ट्राई किया जा सकता है। और सीबीसी नैन्सी पटेल और वाटकिन के साथ गया हूँ। आप नैन्सी पटेल के साथ एमिलिया केयर, मैटलिन ब्राउन, जेस्कर के साथ भी जा सकते हो। यहाँ पे दोनों जो मेन ऑलराउंडर्स है नॉर्दर्न ब्रेव के, जे वाटकिन एंड नैन्सी पटेल, उन दोनों को सीबीसी दिया है, लेकिन सारे बॉलर्स को प्रेफर किया है। एक दो यहाँ पे रिस्क लेके आप ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ड्रॉपेबल ऑप्शन में से रहेगी हाना डार्लिंगटन, उनको रिस्क लेके आप अगर नॉर्दर्न ब्रेव के फेवर में कॉम्बिनेशन ट्राई करो तो ड्रॉप कर सकते हो। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, एक दो चेंजेस किया है। 2 स्पिनर्स को लिया है, ग्लेन एंड ब्रायन, साथ ही साथ जेस्कर को कैप्टनसी दिया है, हाना डार्लिंगटन को वाइस कैप्टनसी। तो 1-2 रोटेशन करो, सीबीसी रोटेशन करो, तो आपका ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन भी बढ़िया हो सकता है। तो ये था दोस्तों आज का जीएल का एनालिसिस, यानी कि ग्रैंड लीग का एनालिसिस प्रेडिक्शन। आई होप वीडियो आपको अच्छे लगा, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।